Hello friends, welcome to Legal Power. Do like, share and subscribe our channel. You can follow us on Instagram. The link is given below. आप सभी हमारे साथ टेलीग्राम पर भी ज्वाइन हो सकते हैं. उसका लिंक भी हमने हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा रखा है. तो जैसा कि आप जानते हैं हमारा चैनल आपके लिए रोज़ नए नॉलेजेबल और कुछ ऐसे टॉपिक्स लेके आता है जो रोज़मर्रा की लाइफ में या फिर हर एक स्टूडेंट्स के लिए, चाहे वो लॉ फील्ड से रिलेटेड हो या नहीं भी हो, कहीं ना कहीं उसके लिए इम्पॉर्टेंट है. Unacademy Unlock 20. Get 20% off on all your subscription plan. Use the code POWER10. इसी के साथ आपको एक कम्प्रिहेंसिव जुडिशरी बैच मिलेगी और आप अपने हर एक सब्जेक्ट को वीक डेज वाइज इवेल्यूट कर सकते हैं और एक्सपर्ट गाइडेंस मिलेगी जो कि आपकी जुडिशरी की प्रिपरेशन करवाएगी. उसी के साथ आपको प्लस सब्सक्रिप्शन एक्सेस, इंडियाज़ बेस्ट एजुकेटर और बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे. फ्री स्पेशल क्लासेस रहती है सारे ही एक्ट के लिए और जुडिशरी आइकॉनिक नाउ लाइव में आप देख सकते हैं कि आपको बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं. 1:1 मेंटरशिप मिलती है, लाइव मेंटरशिप है जो आपके डाउट सॉल्व करेंगे. ये प्राइसिंग प्लान है. अगर आपको 20% ऑफ चाहिए तो कोड यूज़ करिए, कोड POWER10. आप हमें यूट्यूब और टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं. तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा ही टॉपिक जो कि बात करता है आईपीसी के सेक्शन 420 के बारे में. 420 मतलब धोखाधड़ी. अगर आपको इस सेक्शन को याद भी रखना है तो आप याद रख लीजिए 420. 420 कौन करता है? जो किसी के साथ धोखाधड़ी करता है. तो उसी से रिलेटेड है सेक्शन 420 जो कि बात करता है धोखाधड़ी से रिलेटेड. अब भारतीय दंड संहिता मतलब आईपीसी, इंडियन पेनल कोड में धारा 420 का क्या अर्थ है हम वो देख लेते हैं. जब भी कोई व्यक्ति अपने स्वयं के लाभ के लिए किसी दूसरे व्यक्ति की संपत्ति को प्राप्त करने के उपक्रम के उसके साथ छल, कपट, धोखाधड़ी करके किसी भी प्रकार से उसकी संपत्ति को प्राप्त कर लेता है, साथ ही उसके लिए वह नकली हस्ताक्षर करे या उस पर किसी प्रकार का आर्थिक या मानसिक दबाव बनाए, इस तरह के हथकंडे अपनाकर संपत्ति या ख्याति को प्राप्त करता है, तब उस परिस्थिति में लाभ प्राप्त करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 420 में मुकदमा दर्ज किया जा सकता है. अगर आप किसी पर्सन को डरा धमका कर या फिर उससे झूठ बोलकर, उससे धोखा कर उसके साइन जो है नकली करके उसकी संपत्ति को ले लेते हैं तो आपके ऊपर एक धोखाधड़ी का मुकदमा दायर हो सकता है जो कि दायर होगा सेक्शन 420 ऑफ आईपीसी. आपको समझ में आया कि 420 सेक्शन क्या बोलता है. नॉर्मली अगर आप किसी से भी झूठ बोलकर, धोखा करके उसके जो सिग्नेचर है उसको फोर्ज कर या फिर उसके सिर पे बंदूक रख के डरा धमका के उसकी संपत्ति को आप अगर हत्या लेते हैं, मतलब किसी भी तरीके से हासिल कर लेते हैं जबकि वो उसकी मर्जी के विरुद्ध है या उसको पता भी नहीं है, तो आपके ऊपर सेक्शन 420 ऑफ आईपीसी में धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज हो सकता है. अब आप ये तो समझ ही गए हैं कि धोखाधड़ी क्या होती है. धोखाधड़ी मतलब यही है कि किसी से भी झूठ बोलकर या उसको झूठा आश्वासन देके या उसकी मर्जी के बिना या उसको मालूम भी नहीं पड़े उसके बिना अगर अपन कोई काम करते तो वो धोखाधड़ी होता है. अब हम देखते हैं धोखाधड़ी को आईपीसी में क्या बोला गया है. नॉर्मल सेंस में हमने समझ लिया, बट आईपीसी में हमारे इंडियन पेनल कोड में क्या बोला गया है वो हम समझते हैं. अगर हम आईपीसी की धारा 420 को समझना चाहते हैं तो इसके लिए हमें सबसे पहले ये शब्द जानना होगा कि शब्द धोखाधड़ी क्या होता है. धोखाधड़ी शब्द को इंडियन पेनल कोड की धारा 415 के तहत परिभाषित किया गया है. 415 में धोखाधड़ी को बताया गया है. तो अब 415 में क्या बताया गया है? यहाँ बताया गया है कि यदि कोई अपराध भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के तहत हुआ है तो यह निश्चित है कि उसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 415 के तहत धोखाधड़ी के अपराध का तत्व जरूर ही मौजूद होगा. देखिए 420 में बताया है कि धोखाधड़ी से होने वाले अपराध, 415 में बताया है कि धोखाधड़ी क्या होती है और 415 में ही बोला गया है कि धोखाधड़ी वो होती है जो 420 वाले सेक्शन में किसी के साथ की गई है. अब हम देख लेते हैं कि आईपीसी की धारा 415 में परिभाषित किया गया है कि जब भी कोई व्यक्ति किसी भी अन्य व्यक्ति को धोखा देकर, धोखे से या बेईमानी से उसकी कोई भी संपत्ति या वस्तु देता है या इस बात की सहमति देता है कि वह व्यक्ति उस संपत्ति को खरीद सकता है या धोखा देने के इरादे से जानबूझकर किसी अन्य व्यक्ति को कोई काम करने के लिए कहता है
किसी व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को कोई कार्य करने के लिए प्रेरित करना या किसी व्यक्ति के साथ उसे धोखा देने के इरादे से किया गया कोई काम जिससे उस व्यक्ति के शरीर, मन, प्रतिष्ठा या संपत्ति को नुकसान पहुंचता है या किसी प्रकार के नुकसान होने का कारण बनाता है या भविष्य में किसी प्रकार के नुकसान होने की संभावना होती है, धोखाधड़ी के नाम से जाना जाता है। किसी भी इंसान से जानबूझकर उसकी संपत्ति ले लेना या फिर उसके साथ बेईमानी करना या फिर जानबूझकर उसको ऐसा कोई काम करना जिससे उसके शरीर, मन या प्रतिष्ठा या संपत्ति पे कोई नुकसान पहुंचता है, तो वो सभी धोखाधड़ी में आता है। तो हमने ये भी समझ लिया कि धारा 415 में धोखाधड़ी क्या होती है, 420 में धोखाधड़ी किस नाम से की जाती है या उसे कैसे किया जाता है ये भी देख लिया। अब हम देख लेते हैं कि अगर कोई किसी के साथ धोखाधड़ी करता है तो उसकी सज़ा क्या होती है। आईपीसी की धारा 420 में सज़ा क्या होगी ये हम देख लेते हैं। तो आईपीसी की धारा 420 में सज़ा का प्रावधान 7 वर्ष का कारावास प्लस जुर्माना दोनों हैं। आपको 7 वर्ष की सज़ा और जुर्माना दोनों ही भुगतने पड़ेंगे। इसके अंतर्गत आप जान लें कि यह एक गैर जमानती है, यह गैर जमानती संज्ञेय अपराध है और किसी भी न्यायाधीश द्वारा विचारणीय है। न्यायालय की अनुमति से पीड़ित व्यक्ति द्वारा समझौता किया जा सकता है। अगर आप ये अपराध करते तो 7 वर्ष की जेल और उसके साथ साथ आपको जुर्माना भी देना होगा और ये गैर जमानती है, इसमें आपको बेल नहीं मिल सकती है, संज्ञेय अपराध है और कोई भी न्यायाधीश, किसी भी लेवल का न्यायाधीश जो है वो इस सूट का ट्रायल ले सकता है। अब देखते हैं यहाँ आईपीसी की धारा 420 में जमानत के बारे में क्या प्रक्रिया है। आपने देखा है कि इस अपराध के लिए अधिकतम 7 साल तक का कारावास निर्धारित किया है जो कि न्यायाधीश के द्वारा तय किया जाएगा। ये अभी हमने ऊपर देखा था। साथ ही यहाँ कारावास के दंड के साथ आर्थिक दंड भी देने की बात की है जो कि यह न्यायाधीश जुर्म की संगीनता के आधार पर तय करते हैं। इसमें कारावास के साथ साथ आपको फाइन भी पे करना होगा, तो वो कौन डिसाइड करेंगे, वो जजेस डिसाइड करेंगे कि आप कितना फ़ाइन भरेंगे और वो किस बेसिस पे होगा, वो देखेंगे कि इस जो जुर्म आपने किया है उसकी कितनी संगीनता है, कितना मतलब आपने किसी को नुकसान पहुँचाया है, उस पर देखे रहेंगे। यहाँ आपको यह बताना भी ज़रूरी है कि एक गैर जमानती और संज्ञेय अपराध है। जब भी किसी व्यक्ति को आईपीसी की धारा 420 के अंतर्गत गिरफ्तार किया जाता है तो वह सत्र न्यायालय में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन कर सकता है। न्यायाधीश द्वारा स्वीकृति प्रदान करने के बाद ही अभियुक्त को जमानत प्रदान कर दी जाती है। आप यह भी जान लें कि अभी तक जमानत के लिए कोई निर्धारित प्रक्रिया नहीं है, यह आरोपों की गंभीरता पर निर्भर करती है। फर्स्टली हमने यही देखा कि ये एक गैर जमानती अपराध है, बट अगर कुछ बेसिस अगर जजेस को लगते हैं कि हाँ कोई ऐसा बेसिस है जिस पे हम उसे जमानत दे सकते हैं तो उसे जमानत मिलेगी। हालांकि अभी तक कोई जमानत के लिए कोई प्रावधान भी बना हुआ नहीं है। तो अभी हमने देखा कि आईपीसी का सेक्शन 420 जो कि धोखाधड़ी के बारे में वो क्या बोलता है, 415 में धोखाधड़ी को डिफ़ाइन किया गया है, इसकी क्या सज़ा है, ये गैर जमानती है या नहीं है, और अगर ज़मानत मिलेगी तो कैसे मिलेगी और किस आधार पर मिलेगी, ये सब हमने देखा। अगर आपको ऐसे ही कुछ और टॉपिक्स चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।